नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं भारत रीत। हमारे साथ फिर से एक बार अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। इनसे आज हम बिहार के मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। आप जान रहे हैं कि बिहार में कैसे प्रशांत की लगातार तैयारियों में जुट चुके हैं। वो लगातार बिहार में पैदल यात्रा कर ही रहे थे। इस दौरान वो लगातार अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, कुछ भी हो लेकिन बिहार में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, हर किसी पर वो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति कहां पर अभी मौजूदा वक्त में है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर जितना कोशिश कर रहे हैं, इस बार बिहार के उप विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या होना है? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर के लिए बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले एक अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है, बिहार के 4 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है वो। लेकिन जितनी तैयारी प्रशांत किशोर की इन चारों विधानसभा के उपचुनावों पे है, उतनी तैयारी बाकी पार्टियों की भी है, जिसमें आरजेडी की भी है। आरजेडी एक जगह पे लड़ रही है चुनाव जिसका नाम रामगढ़ है। रामगढ़ में आरजेडी को बहुत फायदा होगा क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे वहां पे अजीत सिंह मैदान में है, जो बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव भी अपने साख को बचाने के लिए इस उपचुनाव में अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि लोग जिस तरीके के विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए था प्रशांत किशोर के साथ, वो उस विश्वास के साथ जुड़ पाए हैं नहीं जुड़ पाए हैं, इसके बारे में देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी ही अभी थोड़ा हावी है ये उपचुनाव को लेकर। ये उपचुनाव में आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि उपचुनाव में ये जो आरजेडी है वो काफी हावी है इस बार। लेकिन क्या लगता है कि ये जो बिहार विधानसभा 2025 का होना है, इसमें कौन मजबूत है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान एक उम्मीदवार के तौर पर, सीएम उम्मीदवार के तौर पर लोग मान रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसा कुछ आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की है, तो इसमें थोड़ा असमंजस की स्थिति है। क्योंकि आपको पता होगा कि चिराग पासवान इस समय एनडीए के घटक दलों में हैं। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में एक सरकार चला रही है। तो सम्राट चौधरी ने कई बार ऐसा कह चुके हैं सम्राट चौधरी कि बिहार में एनडीए अगर चुनाव लड़ती है, तो वो नीतीश कुमार के फेस पर ही चुनाव लड़ेगी। और आपने पिछले कुछ दशकों से देखा है या कुछ सालों में जो बिहार की राजनीति रही है, उसमें केंद्र में नीतीश कुमार रहते हैं। तो बात जब चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की होती है, तो इसमें असमंजस की स्थिति हो जाती है। जब चेहरा नीतीश कुमार का है सेंटर में, तो चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और दूसरा बात आपने किया कि तेजस्वी यादव को लेकर, तो तेजस्वी यादव को का लेकर बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव इस बार के विधानसभा के चुनाव में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस समय पूरे बिहार में है, 79 सीटों के साथ। 243 विधानसभा सीटें हैं, 79 सीटें इस समय आरजेडी के पास हैं। अगर उनकी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव है बहुमत के आंकड़ा को पार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अगर नीतीश कुमार उधर नहीं जाते हैं, तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। ये बिल्कुल कट एंड क्लियर है। अनुराग जी, लगातार बार बार ये जो सम्राट चौधरी जी हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेजेंट करते हैं कि यही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। लेकिन मजेदार किस्सा ये है कि कुछ दिन पहले वो कसम खाते थे कि जब तक मैं इन्हें पद से हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। देखिए, राजनीति में कोई भी कसम जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। इस बात की कई किस्से हैं भारत की राजनीति में। उसी कसम में एक सम्राट चौधरी का भी कसम था कि वो सोचते थे और उनका सीधे-सीधे कहना था कि जब तक नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म नहीं कर देता हूँ, जब तक उनको मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देता हूँ, तब तक इस पगड़ी को, इस मुरेठा को नहीं खोलूँगा। लेकिन चीजें बदलती हैं और नीतीश कुमार जब इस बार मतलब जब इस बार बने हैं वो मुख्यमंत्री, इस टर्म में जब वो आते हैं, तो उसके आने के कुछ दिन के बाद सम्राट चौधरी जाते हैं अयोध्या और वहां पे अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं, मुंडन कराते हैं और पगड़ी खोल देते हैं। तो राजनीति में जो शत्रुता है वो परमानेंट नहीं होती है। कब कौन किसका मित्र बन जाए, कब कौन जो कसम है उस कसम को तोड़ दे, वादे को तोड़ दे, ये राजनेताओं की एक खूबी है जिसको हम सभी समझते हैं।
जी, बेहद उम्दा जवाब आप दे रहे हैं। इस दरमियान मेरे मन में एक प्रश्न है और लगातार काफ़ी लोग ये प्रश्न जानना चाहते हैं कि बिहार में अभी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है, इस पर कई पार्टी विपक्ष पार्टी जो है, जो भी विपक्ष में है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हिंसा बढ़ाने की कोशिश नीतीश कुमार की है। दरअसल इसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहा है, जमीन को लेकर विवाद बढ़ रहा है, केसेस आ रहे हैं और लगातार लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जमीन का जी मामला क्या है, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाएं। जी बिल्कुल सही बोला आपने। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं और प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ही कहा है कि नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील बिहार में शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे, ये 3 मामले बिहार में नीतीश कुमार के सरकार को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ये 3 चीजें जिससे जनता त्रस्त है, उनमें ये 3 चीजें हैं: स्मार्ट मीटर, जमीन का सर्वे और अनुराग जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नीतीश कुमार ने ये 3 स्कीम लाए। भारतीय जनता पार्टी के नुकसान पहुंचाने से मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से एनडीए के साथ अभी नीतीश कुमार है, जो घटक दल है, तो उनमें सबको ही नुकसान मिलेगा और खासकर बीजेपी को, भाजपा एक बड़ी पार्टी है और इस समय नीतीश कुमार के साथ अलायंस में है, तो जरूर उसको भी नुकसान पहुंचेगा। मैंने ये बात कहा क्योंकि देखिए कुछ ऐसी नाराजगी है लोगों के अंदर, जो स्मार्ट मीटर को लेकर, बिजली का नया स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसको लेकर जनता में नाराजगी है। कई न्यूज चैनलों ने इसके ऊपर आर्टिकल छापा है कि कैसे लोग, जो बिजली विभाग के ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाने गांव में लोग जा रहे हैं, जो अधिकारी जा रहे हैं, कर्मचारी जा रहे हैं, उनको लोग भगा भी रहे हैं, बाइकआउट भी किया जा रहा है, कई जगहों से आर्टिकल छप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जब स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, शराबबंदी को लेकर कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन इसके ऊपर तटस्थ होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस फैसले को बदला नहीं जाएगा। और तो और जो जमीन का सर्वे आपने बात किया, तो जमीन के सर्वे को लेकर बिहार में काफी राजनीति चल रही है। जब से नीतीश कुमार ने जमीन के सर्वे की बात करना शुरू किया और अभी हाल ही में चल रहा है मुजफ्फरपुर इत्यादि इलाकों में, अभी इस समय जमीन का सर्वे चल रहा है। प्रशांत किशोर हमेशा से ये बोलते आए हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि जो जमीन सर्वे है, जमीन का सर्वे, ये भाई भाई से झगड़ा और रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है लोगों के अंदर, ये बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की एक पहल है जो पॉजिटिव पहल थी, लेकिन ये पहल कितना साबित जमीन के मतलब जमीनी स्तर पे हो रही है, इसके ऊपर कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। अनुराग जी आप भी जानते हैं कि बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है। ये कहीं छुपा नहीं है, लगातार ये मीडिया में भी आते रहा है, न्यूज पत्र में भी आते रहा है कि बिहार की स्थिति रोजगार में क्या है। लेकिन जब से जमीन सर्वे की बात आई है, लोग 5-5, 6-6, 7-7 महीने से शहर से कूच करके बिहार में रह रहे हैं, नौकरी छोड़ कर रह रहे हैं। इस पर क्या देखते हैं कि क्या ये मामला नीतीश कुमार को उल्टा पड़ने वाला है? जी, इसके ऊपर जो जमीन सर्वे के ऊपर जो संबंधित विभाग है, उसने एक जो पहल किया था कि जो लोग बाहर रहते हैं, उनके पास पुश्तैनी जमीन है, तो उनको एक टाइम दिया गया था कि इतने टाइम के अंदर उनको वापस अपनी जगह पे आना है और उनकी जमीन की जब बारी आती है या फिर वो आवेदन करते हैं कि उनकी जमीन का भी सर्वे हो, अगर वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनको उस जगह को छोड़कर पुनः अपने घर पे आना पड़ेगा, तब जाके उनका जमीन का सर्वे होगा। तो वो लोग इस प्रकार से कुछ आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए जो लोग इससे नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के वोट बैंक के ऊपर भी असर कर सकते हैं। वो जाहिर सी बात है कि उनको नहीं भी चुनेंगे, इसके ऊपर भी वो जा सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर लोग, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो छोटे किसान हैं या फिर वैसे लोग जो जमीन रखे हुए हैं, दूसरे का जमीन जो लेकर रखे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं से नाराजगी हो सकती है। और हालांकि ये पॉजिटिव पहल था, लेकिन ये पहल अभी उतना कारगर नहीं हो पाया है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी उस स्तर से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नीतीश सरकार ने ये कहा था कि अधिकारियों को लोगों के घर घर तक जाना है और घर घर तक जाकर संबंधित जो भी चीजें हैं उसको करना है और कहीं से भी कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी महकमा कैसे काम करता है, ये आपको ही पता है, हम सब जानते हैं भली भांति से। एक प्रश्न मेरे ज़हन में आ रहा है, आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं और कई बार हमने आपसे चर्चाओं में किया है, आपने कहा है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो रिज़ल्ट नहीं आएगा तो क्या लगता है कि ये जो आवाज़, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, इसका फ़ायदा कौन ले जाएगा? आरजेडी ले जाएगी?
तेजस्वी यादव ले जाएंगे? माफ कीजिएगा भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा था, थोड़ा एक बार और सवाल पूछ लीजिए। मैं आपसे ये प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूं। मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने कई बार हमसे बात करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या ये जो मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो इसका फायदा किसे होने वाला है? आरजेडी को होने वाला है? तेजस्वी यादव को होने वाला है? देखिए प्रशांत किशोर जब से पदयात्रा की शुरुआत की तो प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं से ये कहना था कि जाति पाति से उठकर लोगों को वोट करना चाहिए। इस बीच में वो कई बार तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधे, कई बार लालू परिवार के ऊपर कि उनकी माताजी तेजस्वी यादव की माताजी मुख्यमंत्री रही है, पिता लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, तो परिवारवाद की राजनीति पर भी जो है प्रशांत किशोर कई बार बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से वो लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि बिहार में जो मास लेवल पर पलायन की स्थिति है उसको मैं कम करूंगा। तो ये सारी चीजें लोगों को अभी कितनी समझ में आती है, क्योंकि एक डाटा होता है, डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग जो है बिहार के, वो जो वर्तमान में सरकार है नीतीश कुमार से प्रभावित है या फिर तेजस्वी यादव से प्रभावित है, लालू प्रसाद यादव से प्रभावित है, कुछ ऐसे उम्र के लोग हैं। तो मेरे अनुसार मैंने जहां तक ग्राउंड पे देखा है कि लोग अभी भी जाति पाति के नाम पर ही वोट करना चाहते हैं। तो इसमें बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के लिए हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक नई नवेली पार्टी को लेकर आते हैं, एक पदयात्रा को लेकर आते हैं और फाइनली 2 अक्टूबर को, इसी 2 अक्टूबर को वो पार्टी बनती है। तो एक पदयात्रा से पार्टी बनी है, वो किस तरीके से जातिवाद की काट निकाल पाती है, ये आने वाले समय में प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। अगर इस चुनौती से निपट जाते हैं, ठीक ठाक भी सीट आ जाता है पूरे बिहार में, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी प्रशांत किशोर के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत-बहुत महत्वपूर्ण समय आप हमारे व्यूअर्स के लिए निकालते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई।